हेलो एवरीवन, द अनटोल्ड बिजनेस स्टोरी से आज हमारे साथ गेस्ट हैं हमारे साथ अर्शी अंसारी जी एंड सत्यम शर्मा जो फाउंडर हैं ल्यूमिनोरा के। ल्यूमिनोरा बेसिकली कस्टमाइज कैंडल्स प्रोवाइड करते हैं जो लग्जरी कैंडल्स हैं। तो अर्शी जी बताइए, आपने अपने ब्रांड को किस तरीके से शुरू करा? Okay. So I started Luminora candles from basically from my hostel room, basically, if to be very honest. And I was just मैं बस ये देखना चाह रही थी कि क्या मैं इस फील्ड में और बेटर कर सकती हूँ, या फिर जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी शुरू से ही है, मेरा इंटरेस्ट आर्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा रहा है शुरू से। सो मैं ट्राई करना चाह रही थी कि मैं खाली बैठी हुई हूँ, क्या करना चाहिए। तो कैंडल्स मैं पहले भी बनाती थी बैक इन 2019-20, बट वो पैराफिन होती थी और उस वक्त सोई वैक्स का इतना ट्रेंड था नहीं और नॉलेज भी बहुत कम थी। बट जैसे जैसे मार्केट में वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैंने ट्राई किया, चैट जीपीटी पे सर्च किया कि कैंडल्स की क्या क्या वेरिएशंस और वेराइटीज हो सकती है मार्केट में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 3-4 वेराइटी की वैक्स अवेलेबल थी एंड द मोस्ट डिमांडेड था बी वैक्स एंड सोई वैक्स। बी वैक्स बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव साइड पे होता है, तो मैंने सोई वैक्स ट्राई किया एंड जब मैंने ट्राई किया कैंडल अच्छी बनने लगी और प्रैक्टिस के साथ वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई एंड देन आई स्टार्टेड इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वे। तो सत्यम जी, आपका क्या रोल था इस बिजनेस में? सो जब ये स्टार्ट हुआ तो आई वाज डेफिनेटली, मतलब मैं था नहीं उस पॉइंट पे व्हेन अर्शी वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग। तो मैं मतलब आई वाज डूइंग माय थिंग, मैं अपना काम कर रहा था। बट जब इसने पोस्ट करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड सीइंग हर पोस्ट। बट बिकॉज मैं मतलब पहले से मैं जानता था कि ये कितनी कंसिस्टेंट रहती है चीजों को लेकर, राइट? बिकॉज मैंने इसका रेजिन का काम देखा था पहले, तो आई न्यू कि ये करेगी। सो एंड जब मैंने मतलब बिकॉज मेरे को नॉलेज थी कि कैंडल का बिजनेस मार्केट में कितना बड़ा है, so I knew if you become a proper distributor and you do it properly, this business can actually explode. And मैं ये पर्सनली चाहता था कि if ये लड़की कुछ मेहनत कर रही है, this should grow. She should not stop because of any problem she might face. So that is there when I decided कि मतलब जितने भी मतलब she will manage the manufacturing and designing, वो अपना manage करती रहेगी, but I'll be on the other hand handling everything that may cause her a problem or trouble. आपने ल्यूमिनोरा की शुरुआत करी, ल्यूमिनोरा का नाम आपने किस तरीके से सोचा? Yeah, that's a really good question and people generally ask me, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये मेरे से। तो अगर मैं इसको एक इमोशनल साइड पे कनेक्ट करके देखूं तो चीज़ ये रही है कि एवरीवन हैज़ फेस्ड, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफिकल्टी फेस की है, सेम गोज विद मी। तो मैं हमेशा हर बुरी से बुरी सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मेरी हर चीज़ में ये रहता है, ठीक है ये हो गया, लेट इट बी, लेट्स बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो जाएगा। सो उसका जो नाम है वो एक ब्रेक डाउन करके बताऊंगी मैं। इट्स ल्यूमिन ऑरा। सो ल्यूमिन मतलब लाइट होती है, लाइट का वर्ड आया है कैंडल के साइड से, कैंडल्स गिव यू लाइट। ओके, तो वहां से ल्यूमिन रखा मैंने। एंड ल्यूमिन इज नॉट इंडियन वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। तो फिर वहां से वो ल्यूमिन आ गया है जहां से कैंडल्स में से लाइट आएंगी। देन टॉकिंग अबाउट द ऑरा, ऑरा मीन्स वाइब, पॉजिटिविटी एंड लाइक आपका स्टेटस बताता है वो कि क्या है ऑरा। तो ऑरा आपके बारे में जनरली बताता है। सो आई वांटेड टू गिव अ पॉजिटिव लाइट, तो वहां से वो ब्रेकडाउन उसका यही है। ल्यूमिन मीन्स लाइट, ऑरा मीन्स पॉजिटिव वाइब। तो बेसिकली इट इज ल्यूमिनोरा, पॉजिटिव लाइट। तो जैसे आपका बिजनेस आपने कहा लास्ट ईयर से चल रहा है, तो मतलब कितना अर्न किया है बिजनेस ने अभी तक? मतलब प्रॉफिटेबल हुआ होगा अभी तक, तो कितना आपने मार्केट कैप कर लिया है? सी व्हेन अभी अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो एवरी ऑर्डर इज प्रॉफिटेबल, राइट? क्योंकि देयर इज अ मार्जिन इन द कैंडल्स और सब में प्रॉफिट आता है। बट द थिंग इज वी हैवंट टेकन आउट वन सिंगल रुपी फ्रॉम द बिजनेस अभी तक। ओके। एवरीथिंग दैट वी हैव अर्न्ड वी आर पुटिंग इट बैक इन। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आई वाज टेलिंग यू कि हम we have now invested in SEO and website company itself, right? Marketing की टीम ही रख ली हमने पूरी। So that is something like we are investing in those sectors as well. अभी इसके बाद like we are planning a very big launch in March के mid में we are planning a very very big launch and I don't think so a candle like that exists already in the market. वो डिजाइन ही नहीं है पीस। So उसके लिए we are like
फाइंडिंग वेरी हैंडमेड आर्टिस्ट, मतलब हम खुद सारा कुछ हैंडमेड ही रखना चाह रहे हैं। सिंस अर्शी का टैगलाइन ही था कि एवरीथिंग हैज टू बी हैंडमेड, हम ढूंढ ही सारे आर्टिस्ट हैंडमेड रहे हैं। वी आर फेचिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, उनके वहाँ की जो उनकी वो है कोर वैल्यू है, लाइक इफ समवन इज अ कोई एक अगर कुमार है, इफ समवन इज मेकिंग पॉट्स राइट, तो हम इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम सम वेंडर, वी आर एक्चुअली गोइंग टू द रूट्स जो बना रहा है उसे, ब्रिंगिंग इट फ्रॉम देम डायरेक्टली, और फिर उसको हैंड पेंट आर्टिस्ट को देके वी आर गेटिंग द थिंग्स डन। सो या एंड दैट इज हाउ वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज समथिंग कि हमें उसमें इन्वेस्ट भी करना है एंड देन मेक इट अफोर्डेबल फॉर द पीपल एज वेल। So that's how much that is how much profitable it is as of now. अभी तक आपके पास कहाँ तक इंडिया में ऑर्डर आ चुके हैं, और अभी तक आपने कोई इंटरनेशनल ऑर्डर भी शिप किए हैं अभी तक? टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्स इन इंडिया, आई थिंक मैंने मैक्सिमम सभी स्टेट्स कवर कर ली हैं, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो मुझे आ रहे हैं वो बेसिकली मेरे मुंबई से हैं। देन सेकंड सबसे ज़्यादा जहाँ गए हैं वो चेन्नई और मतलब तमिलनाडु स्टेट है टोटल। एंड बाकी टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ऑर्डर्स कह सकते हैं हम सत्यम, क्योंकि हमने 2 इंटरनेशनल ऑर्डर्स अभी तक हम भेज चुके हैं। ये मेरा तीसरा है जो मैं भेजी हूँ, बट इट इज़ लाइक कि जो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि दिस पर्सन इज कमिंग, मतलब बेसिकली 2 या 3 जने हैं जिनके हस्बैंड्स जा रहे थे, तो उन लोगों ने तीनों ने बोल दिया कि प्लीज उनको दे दो आप जल्द से जल्द बना के, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। सो हाँ, इंटरनेशनल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 3 ऑर्डर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। सो या And on top of that, we are currently in talks with people from Dubai and New Zealand. ओके मतलब ये 2 जगह हैं जहाँ पे हम टोटल रीसेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो और वहाँ पे उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ही हैं, बिकॉज दे हैव सीन द गैप इन देयर मार्केट्स एंड दे वांट, बिकॉज डेफिनेटली द रेट्स का फर्क आता है उन्हें कि इंडिया इज अ चीप मार्केट एंड दे गेट थिंग्स फॉर अ वेरी चीपर रेट, तो वो चाहते वही है कि यहाँ से वो ले जाएं बाहर को एंड दे वांट टू सेल इट देयर। सो या वो 2 भी टॉकिंग टर्म्स में, सो दैट इज समथिंग आई गेस वी विल क्लोज दिस क्वार्टर एज वेल। ओके, तो जैसे मार्केट में और भी कंपनियां हैं जो कैंडल्स सेल करती होगी, या आपके आइडिया आने के बाद उनको भी आइडिया मिल गया हो कि अच्छा ऐसे भी कैंडल्स बनाए जा सकते हैं, तो आप उनसे कैसे कम्पीट करेंगी? या फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऐसे कैंडल्स सेल करती है, तो उनसे आपको कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर आपका है कि नहीं मेरे कैंडल्स ही अच्छे हैं, लोग अपने आप खरीद लेंगे? नहीं, आई वुड से कि वो तो बहुत बड़ा डिलीजन हो जाएगा अगर हम ये कहें कि हमारी कैंडल्स बेस्ट हैं एंड कि इसके अलावा कुछ नहीं है, बिकॉज कैंडल मार्केट में व्हाट आई हैव सीन इज कि माइक्रो क्रिएटर्स बहुत है हर स्टेट में, हर सिटी के, हर दूसरी सिटी में, हर जिले में एक बैठा हुआ है जो कि कैंडल्स बना रहा है एंड रीजनली कवर कर रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट आवर प्लान इज गोइंग फॉरवर्ड। मतलब उसी के लिए आई वाज टेलिंग यू कि दिस इज की जो ट्रेंडिंग कैंडल्स है दैट इज विल बी वन पार्ट ऑफ ल्यूमिनोरा, but we have a segment release that will totally separate us out from the market. Now that is a big risk we are taking, मतलब because वो ना किसी ने बेच के देखा है, I don't think, because I have searched everything, there is no piece that like that exists. तो अब ना वो किसी ने बेच के देखा है, I don't think so कि वो प्राइस रेंज में एक पीस भी कोई बेचता है. So that is a big risk we are going to take, but yeah, that's how we are going to compete with the market, taking a risk and maybe trying out new things that are not exactly trending in the market. अभी राइट नाउ अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं? मतलब ऑफलाइन स्टोर्स हैं या क्विक कॉमर्स पे भी सेल आउट कर रहे हैं या वेबसाइट पे ओनली? So right now our point of sale is only online. मतलब या तो वो बंदे वेबसाइट से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं, अदरवाइज इन केस की there are bulk orders, right? There are birthday parties, wedding return gifts or any baptism ceremony kind of thing. वो सारे हमारे पास फिर WhatsApp के थ्रू आते हैं because they want a special price, they want special packaging, maybe उनका preferred scent. So those are custom orders और वो सारे WhatsApp के थ्रू होते हैं. So the only point of sale अभी online ही है हमारा. ओके, तो आपके जैसे ये कैंडल सेल में सबसे ज़्यादा आपके कस्टमर्स कौन होते हैं? रिपीट वाले, या फिर मतलब प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, या फिर नॉर्मल आप जिनको जानते हैं वो भी खरीदते हैं? Arshi, you want to take this one? Yeah.
सो टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स, सबसे ज़्यादा की मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि मल्टीपल कस्टमर्स हैं हमारे पास। मैंने अपनी इनिशियल डेज से ही अभी तक देखा है कि कोई भी मेरा कस्टमर ऐसा नहीं है जो एक बारी जिसने परचेज किया हो और वो दोबारा पलट के नहीं आया। लाइक जो बंदा आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसने परचेज किया है मेरे पास से, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज परचेज मल्टीपल टाइम्स नाउ। ओके, एंड सबसे ज़्यादा जो सेल है वो आई थिंक आई लॉस्ट द काउंट नाउ, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स अलग अलग जगह से हैं और एक ही बंदा 4 5 पीसेस ऑर्डर आराम से कर रहा है। आई थिंक ट्रायल पीरियड भी कहूँगी मैं इसको, या फिर जो दोबारा पलट के मेरे पास आए हैं तो ऑब्वियसली दे हैव ट्रस्टेड मी। देयर आर 2-3 people who has ordered like 4-5 times now on every month. तो भले ही उनका ऑर्डर 1 पीस रहा या फिर 4 पीस रहे, बट आई थिंक दे हैव ट्रस्टेड मी नाउ एंड दे हैव केम बैक। आपने सोचा है अपने प्रोडक्ट को कभी क्विक कॉमर्स पे सेल आउट करने का, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट या अमेजोन, फ्लिपकार्ट? यस, वही प्लान में है, लाइक दैट इज आवर वन डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल इंक्रीज दिस ईयर. सो वी आर मतलब अभी हमारा प्लान है रीलोकेट करने का. सो वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट? I operate from Chandigarh and Arshi is operating from Delhi itself. So we are totally shifting our manufacturing अभी कुछ time में, and that will be Delhi NCR based, और मैं भी I guess वहीं shift हो जाऊंगा. So once we are there, we'll have more things in place. एक ही साथ चीजें sort कर पाएंगे, because quick commerce में it's affordability plus मतलब you have to have stock, right? We need to have a warehouse, we need to have people working with us अगर उतनी जल्दी order deliver करने. सो वन मतलब टारगेट यही है कि इस क्वार्टर में वी हैव बैंक, मतलब बैंक में वी हैव सम मनी वी हैव विद अस, सो वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, मतलब इन्वेंट्री बड़ी कर सके हम अपनी थोड़ी सी. आप अपनी कैंडल्स को प्रीमियम लुक दे रहे हैं, काफ़ी बेटर लुक है, बट पैकेजिंग में आप कैसे प्रीमियम लुक देते हैं? सो अगेन Arshi, do you want to take this one? No, it's your part. Okay, so now packaging is something very important, right? अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप लग्जरी चीज बेच रहे हो तो पैकेजिंग इज समथिंग आपको प्रीमियम ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो एक्सपीरियंस खराब करता है अपना. So again, we have vendored out now with 2-3 packages who are making specially for us only, right? मतलब हमारी लाइन उनकी अलग ही चल रही है. We have a designer on board now, graphic designer, जो कि हमारे लिए specifically boxes डिजाइन करते हैं, and we are getting those boxes out itself. तो we are not buying the random boxes that are available in the market, जो कि हर एक कैंडल आर्टिस्ट नॉर्मली यूज करना स्टार्ट करते हैं. We did start from those, वहीं से स्टार्ट किया था हमने भी, but we have moved away from that thing, because अगर आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है तो देयर हैज टू बी अ मटेरियल ऑफ यूनिकनेस दैट यू प्रोवाइड. मैंने अर्शी से यही बोला था, मैंने कहा तू हल्का डब्बा देगी बंदा फेंक देगा. इफ यू वो घड़ी के डब्बे देखे ना जो बंदे संभाल के रखते हैं सालों साल, सो दैट इज हाउ द थॉट केम इन एंड दैट इज वी आर गिविंग पीपल नाउ. ओके, तो आपको कभी भी ऐसा रिव्यू या फिर किसी ने आपको पर्सनली बोला हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो आपको अभी तक याद हो? अर्शी बता सकते हैं, शी इज इन वेरी मच कांटेक्ट. सो एक नहीं, ऐसे मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं, गुड और बैड दोनों ही रहते हैं देखो हमारे उसमें. लेकिन टॉकिंग अबाउट गुड फर्स्ट, कि एक ऐसा था जिसका वेडिंग गिफ्ट जाना था, 2 दिन थे हमारे पास और पार्सल मुंबई का है, ठीक है, उसको नेक्स्ट डे ही चाहिए. सो दैट वाज अ टास्क फॉर मी एज आई वाज इन माय होम टाउन दैट पर्टिकुलर टाइम. आई थिंक यू रिमेंबर सत्यम, वी डील विद इट. थोड़ा सा पूरा टाइम हमने लिया, 2-3 घंटे. आई हैव लाइक मैनेज टू चेक एवरीथिंग कि क्या ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है. देन समहाउ मैंने ट्रांसपोर्ट से बस के थ्रू मुंबई वो शिप करवाया उसी रात में. एंड बाय द टाइम जब कस्टमर को नेक्स्ट डे उसने रिसीव किया, मॉर्निंग 4 और 5 AM पे रिसीव किया है, दैट गर्ल वॉज सो हैप्पी. दो
मेरे साइड से 2 कैंडल्स कम गए थे, बट वो 7 पीस के कैंडल जाने थे सेम, बट वो 5 पहुंचे थे. बट स्टिल शी वाज लाइक, अर्शी आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन टुडे, आई ऑर्डर्ड यस्टरडे, आज ही शादी है, आज ही मॉर्निंग मुझे रिसीव हो गया है, एंड द फ्रेग्रेंस, कैंडल, एवरीथिंग फिनिश इज सो परफेक्ट. एंड ऐसी सर्विस मुझे आज तक नहीं मिली है, एंड आई विल डेफिनेटली ऑर्डर, बट टाइमलाइन दूंगी. सो या दैट वाज अ गुड रिव्यू. दैट मुझे अभी तक याद है, जो बंदी इतनी ओवरवेल्म हो गई कि शी डिड क्राइड ऑन द कॉल, उसकी शादी थी क्योंकि. so this was the best I heard. And one more, I think Satyam, I was crying on that day. जो पुणे का ऑर्डर जाना था हमारा, उसके लिए मैंने पूरा दिन स्ट्रगल किया है. इट वॉज ऑफ, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की छुट्टी थी, 15, 16, 17. उसके लिए मैं कहूँगी आई हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी विद दैट. बट मैं 2 दिन ट्रांसपोर्ट के लिए भागी हूँ यहाँ वहाँ, पूरा 15 kg का कार्टन ऑटो पे रख के. सो मैं सत्यम को लास्ट में बोलती, सत्यम हो गया तो ठीक है, वरना उसके पैसे रिटर्न कर देना, मेरे से नहीं हो पा रहा. आई लिटरली क्राइड दैट पर्टिकुलर डे. एंड एट लास्ट मुझे एक ट्रांसपोर्ट वाला इतना अच्छा मिला, ही हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मेरे लिए भी सिटी नहीं है, काम नया है, और ट्रांसपोर्टेशन पे डिलीवर करना भी बहुत बड़ा टास्क रहता है. जब आपको पता हो कि हमें नहीं मालूम, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पहुंचेगा, खो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर बस वाले गायब कर दें. वो बंदे ने इतनी गारंटी दी कि मैम ये पहुंच जाएगा, और वो पार्सल भी रात को 2 बजे पहुंचा है. एंड कस्टमर इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था कि उन्होंने, उनके हस्बैंड ने वो पार्सल रात को 2 बजे 3 बजे समहाउ रिसीव किया. जब उसने देखा, एंड शी वाज लाइक, अर्शी इट इज़ वेरी गुड, वीडियो से ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये. दो उसका भी कॉल पे रिव्यू आया था, शायद आई थिंक वो बहुत बिजी थी, वो व्हाट्सएप पे रिव्यू भी नहीं दे पाई. एंड वन मोर आई विल टेल यू, इस कस्टमर के साथ मैं नवंबर से कनेक्टेड थी. इसका पार्सल के साथ ये सीन हुआ था कि इसके पार्सल मैंने 2 बार, मतलब इसका जो रॉ मटेरियल था वो ग्लास जार्स था, वो बहुत डेलिकेट थे, और मैंने 2 बार ऑर्डर करने पड़े थे बिकॉज वो टूट गए थे. सो जो इसने मांगा था कस्टमर ने, वो तो मैंने इसको नहीं दिया, बट जो दिया उसके बाद उसके गेस्ट इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए थे. दे वर लाइक, हमने ऐसा कैंडल आज तक देखा ही नहीं है जो आपने हमको दिया है. यू रिमेम्बर सत्यम दैट रेड क्रिसमस कैंडल जो बेल जार में हमने बनाई थी, जिसके लिए भी मैंने सत्यम को बार बार बोलती थी, सत्यम टूट गया, ये हो गया, वो हो गया. बट या एट द एंड जब हमने उसको पहुंचाया है, दैट वाज आल्सो फ्रॉम मुंबई, ऑल दीज 3 पार्सल्स आर फ्रॉम मुंबई. So the customer was so happy. She also coordinated a lot, and उसने इतना अच्छे से हमारे साथ कॉपरेट किया कि उसके जो जार टूटे थे मैंने उसको रिप्लेसमेंट दिया, डिफरेंट जार, बट शी वाज सो हैप्पी. और जो मैंने उसको कस्टमाइज सिग्नेचर फ्रेग्रेंस थी उसके साथ भी वो इतनी खुश थी. शी इज स्टिल कनेक्टेड एंड फ्रीक्वेंटली शी टेल्स, अर्शी दिस डिजाइन इज सो गुड, आई विल ऑर्डर दिस, वैलेंटाइन पे आई विल ऑर्डर. ये 3 मुझे इतना अच्छे से याद है क्योंकि इन लोग पर्सनली कनेक्टेड इतने हो गए हैं आपकी, व्हाट्सएप पे वो, इंस्टा पे वो रेगुलर करते हैं मेरे से कनेक्ट. यस. तो अभी राइट नाउ सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी क्या फेस हो रही है इस टाइम, कि और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए ल्यूमिनोरा को? आई थिंक अभी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, दैट इज द शिपिंग कंडीशन दैट वी हैव. ऑल्दो वी हैव एन एग्रीगेटर एंड एवरीथिंग, बट ऐसा मतलब हर 10 में से 2 ऑर्डर ऐसे होंगे जो एक गायब हो जाएगा और 3-4 तो पहुंचेंगे ही नहीं. सो इन दैट केस मतलब बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर गुडविल इन द मार्केट, क्योंकि आई ऑलवेज टेल अर्शी कि भाई पैसा फिर आ जाएगा, बट कस्टमर दोबारा नहीं आएगा अगर एक बार चला गया तो. दैट इज अ लॉस्ट कस्टमर. सो आई ट्राई ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा रिफंड प्रोसेस कर देता हूँ. बिकॉज बिकॉज मोस्टली जो हमारे पास आते हैं, दे आर लुकिंग फॉर, किसी का वेडिंग प्रेजेंट है, किसी के बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी को रिटर्न गिफ्ट देना है. सो इवन अ डे लेट, मतलब अगर उनकी ड्यू डेट पे वो नहीं पहुंच रहा है तो उनके लिए वो वेस्ट ही है. फिर इन दैट केस वी ऑलवेज इनिशिएट मतलब पूरा रिफंड. मतलब आप कैंडल्स भी रखिए एंड दिस इज फॉर यू ओनली. आई डोंट नो बट इफ ये लॉन्ग टाइम में फिजिबल होगा नहीं होगा, बट अगर शिपिंग कंडीशन बेटर हो जाए तो आई थिंक वी आर वेरी गुड विद, मतलब प्रोडक्शन में तो हम बहुत ही सही जा रहे हैं. सो दैट इज वन थिंग दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अस. तो क्या आप लोग कैंडल्स के अलावा कुछ सोच रहे हैं अलग बनाने का, या फिर अभी फिलहाल आप कैंडल पे स्टिक है? कैंडल्स के अलावा जाना है, डेफिनेटली जाना है. दिस इज वेरी स्टार्ट, वी आर कैप्चरिंग द मार्केट अभी. सो वंस वी हैव लाइक एक सिग्नेचर प्रोडक्ट
we have captured in, then only we'll move to other fragrance zones. And I'm only मतलब ऑयल्स वगैरह में तो नहीं, but there are products जो कि होम डेकोर से रिलेटेड रहेंगे and they will be fragrant. तो उस लाइन में will be going in. अभी राइट नाउ आपने इतने सारे ब्रांड्स के आपने भेजा है, मतलब सारे लोगों को भेजा है अपने प्रोडक्ट को, और लोगों के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। आप बता रहे हो कि जो सिर्फ प्रॉब्लम जो हो रही है शिपिंग में हो रही है, इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना टाइम और लगेगा लुमिनोरा को और बेटर तरीके से ये सब प्रॉब्लम से फेस टैकल करने में, आपको सब परफेक्ट करने में? शिपिंग का तो आई एम नॉट इवन श्योर कि कोई भी ब्रांड फिक्स कर पा रहा है, ओनली इफ इट्स योर इन हाउस शिपिंग, जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट के पास रहती है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी शिपिंग आप यूज कर रहे हैं तो देर इज नो गारंटी। आप कोई भी इंस्टाग्राम बेस्ड बिजनेस पकड़ लीजिए, उनका नॉर्मल डिलीवरी टाइम ही 10 से 15 दिन है। एंड दैट इज नॉट बिकॉज वो बंदा शिप नहीं कर रहा होता है, इट इज की शिपिंग कंपनी आगे जवाब देना बंद कर देती है। यस यस। आप कोई भी एग्रीगेटर पकड़ लीजिए, इनफैक्ट मैं कहूंगा आप अच्छे से अच्छे एग्रीगेटर का नाम ले लीजिए, दिल रिप्लाई, दिल से विल चेक एंड दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन बिकॉज ग्राउंड स्टाफ ही नहीं रिप्लाई कर रहा, तो आप क्या ही कह दोगे कस्टमर को? आप वो कस्टमर सपोर्ट के हाथ में भी कुछ नहीं है बिकॉज अब वो पार्सल ही नहीं मिल रहा है। what you can do in that case. So I don't think see कि ये प्रॉब्लम कैसे इतनी जल्दी हल हो रही है, बट उसी चीज के लिए आई एम ट्राइंग टू सॉल्व माई डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज अनदर आइडिया दैट आई हैव इन माइंड कि अगर इन्वेंट्री हर जगह है तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद शिपिंग. अभी हम एक जगह से पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इफ समहाउ वी कैन मैनेज कि हम हैं ही हर जगह, तो वी माइट नॉट हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम. So yeah, so we are working in that direction. So maybe by the end of this year, वो problem I'll sort completely. Okay. So thank you so much both of you, सत्यम जी एंड अर्शी जी, कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, अपने अपने ब्रांड के बारे में बताया, काफ़ी सारे जो यंगस्टर हैं उसको इंस्पायर करा. So thank you so much. Have a nice day. Thanks Abhishek. Thanks Vishal. Thanks for having us. Thank you. It was really nice being here. Yes. Give me